हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। नेवी अग्निवीर एएमआर परीक्षा 2023 अगर आपने भी दिया है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी लोगों के लिए। मैंने सोचा था कि ये वीडियो इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एग्जामिनेशन रिजल्ट डेट क्लोज आने लग गई। 30 डेज बोला था इन्होंने, विद इन 30 डेज दे देंगे रिजल्ट, और उस टाइम पर मैं ये वीडियो नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट डाटा नहीं था। लेकिन अब मैंने ये डाटा तैयार कर लिया है और मुझे लगा कि अब मैं वीडियो दे देता हूं बिकॉज रिजल्ट में डिले हो चुकी है। तो रिजल्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ रह सकती है इस बार एक्सपेक्टेड, वो कितनी रह सकती है और रीजन क्या है, और जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ रही है दो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वर्षों में जो कट ऑफ रही है वो स्टेट वाइज और यूटी वाइज कितनी रही है, यूनियन टेरिटरी में भी। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं, कुछ राज्यों की है कुछ राज्यों की नहीं है। और ये जो है डाटा मैंने पूरी तरीके से कैंडिडेट्स के द्वारा दिया गया लिया है। तो अगर कहीं पर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेवी एएमआर 4 2019 एग्जामिनेशन की कट ऑफ के बारे में। तो अप्रैल 2019 बैच जो थी नेवी एएमआर की, वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई गई थी एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन के अंदर जो कट ऑफ थी वो स्टेट वाइज क्या थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां की जो कट ऑफ गई थी वो 43.75 मार्क्स गई थी, यानी 43.75 नंबर जिनके भी हरियाणा से थे वो सभी लोग पास हुए थे एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद राजस्थान की अगर हम कर लेते हैं बात, राजस्थान की कट ऑफ गई थी 29.25 मार्क्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ थी 29.50 मार्क्स वहां की कट ऑफ गई थी। नंबर आता है बिहार का। बिहार की कट ऑफ जो थी 32 मार्क्स गई थी। वैसे ही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कट ऑफ 27.50 मार्क्स गई थी। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, एमपी की, तो यहां की कट ऑफ काफी कम गई थी इन राज्यों के मुकाबले। 25 मार्क्स ही यहां की कट ऑफ रही थी। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी है, आपको पता है यहां की जो कट ऑफ थी वो 18.75 रही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस टाइम पर ये एक राज्य था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा की जो कट ऑफ गई थी 22.50 मार्क्स गई थी। कर्नाटका की जो कट ऑफ गई थी वो 17.75 मार्क्स। वेस्ट बंगाल की 22.25 मार्क्स और झारखंड की जो कट ऑफ गई थी वो 26.50 मार्क्स। नेक्स्ट पंजाब की अगर बात करें तो 20 मार्क्स कट ऑफ गई थी। महाराष्ट्र की बात करें 19.50 और दिल्ली की बात करें जो कि ये यूटी है 22.50 मार्क्स। ये अप्रैल 2019 बैच में हुआ था और इस तरीके की ये कट ऑफ गई थी। अन्य राज्यों की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की थी बिकॉज हाईएस्ट जो थी तो वो हरियाणा की कट ऑफ थी जो कि 43.75 मार्क्स रही थी। और उसके बाद से स्टार्ट हुआ था ये आंकड़ा, यानी 30 के अंदर ही ऑलमोस्ट सभी राज्य थे। कितने तो 20 के अंदर थे, जैसा कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का, दिल्ली का तो थोड़ा ज्यादा है, पंजाब का अगर आप देख लें यहां पर, कर्नाटका का आप देख लें यहां पर, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे राज्य थे, कुछ यूटीज थी जो कि इस तरीके से सिमट गई थी। हाँ, यहां पर जो कट ऑफ ये बनती है ये अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज बनती है, ये भी ध्यान रखना, इसकी बात आगे आएगी आपके सामने। चलिए, अब ये बात हो गई 4 2019 बैच की। दूसरा बैच जो था 4 2020 बैच, आपको पता है ये वाला जो बैच है ना, ये 4 2023 बैच है, ठीक है, जिसके लिए आपने एग्जाम दिया है। अब यहां पर अगर बात करें हम तो ध्यान से देखिएगा, सारा डाटा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। स्टेट यूटी आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां की कट ऑफ पता नहीं है, बट यहां की मैक्स जो कट ऑफ गई होगी ना तो वो 15 मार्क्स गई होगी, इससे ज्यादा नहीं। अरुणाचल प्रदेश 9 मार्क्स, असम की बात करें 20.25 मार्क्स, बिहार की बात करें 35.25 मार्क्स, चंडीगढ़ की बात करें 22 मार्क्स, छत्तीसगढ़ की बात करें 22 मार्क्स,
दमन एंड दीव की बात करें, यहां की भी कट ऑफ पता नहीं थी एग्जैक्टली क्या थी। न्यू दिल्ली की बात करें अगर हम तो 27.75 मार्क्स, और उसके बाद गोवा की बात करें, गोवा की भी कट ऑफ नहीं पता थी। गुजरात की बात करें 20 मार्क्स गई थी। हरियाणा की 41.25 मार्क्स, यानी हरियाणा ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया था और 41.25 मार्क्स यहां की कट ऑफ गई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 26 मार्क्स यहां की कट ऑफ गई थी। तो ये कुछ इस तरीके से रहा था 4-2020 बैच का। 4-2020 बैच के अन्य राज्य और यूटीज भी हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो 26 मार्क्स गई थी। जम्मू एंड कश्मीर अगेन आप देख लीजिए यहां पर 17.50 मार्क्स, यानी कि 18 के अराउंड ही हर बार यहां का डाटा रहता है। झारखंड की अगर बात कर लें 20.25 मार्क्स, कर्नाटका की बात कर लें 20.25 मार्क्स, केरला की बात कर लें 15.25 मार्क्स, मध्य प्रदेश की बात कर लें 29.75 मार्क्स, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 18.75 मार्क्स, मणिपुर की बात करें 20.50, मेघालय 14.50, मिजोरम 11.25, नागालैंड 12.25 और ओडिशा 28 मार्क्स। कुछ इस तरीके से ये नेवी एएमआर के लिए जो 4/2020 के लिए जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से रही थी। ठीक है, तो ये हमने दोनों ही वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन कर लिया कि कट ऑफ इतनी रही थी। ऑलमोस्ट अगर ऑन एन एवरेज लगाकर देखें तो हर एक राज्य की मिला लें, हम हरियाणा को यहां पर हटा दें तो लगभग 25 to 28 के बीच में वैरी करती है कट ऑफ। थोड़ा सा यूपी बिहार में चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो ये बात हो गई कट ऑफ की जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में गई है। अब बात कर लेते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें लग रहा है कि बहुत इजी हो सकता है बिकॉज रीजन क्या है। सबसे पहले कम जाने की रीजन बता देता हूं, उसके बाद ज्यादा वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोनों टाइप से सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम होने का रीजन यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो जो एग्जामिनेशन का लेवल रहा है वो काफी ज्यादा टफ रहा है इसके अंदर, बिकॉज जो सिलेबस में था ना उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब ज्यादा जाने का रीजन भी ध्यान से सुन लो। पहले क्या होता था 400 वैकेंसीज होती थी, अब क्या हो गया 100 वैकेंसीज हैं, उसमें से भी 80 बॉयज की और 20 गर्ल्स की। तो ये यहां पर हो गया है। पहले क्या होता था 400 के लिए लगभग 4 लाख लोग अप्लाई करते थे, 400 के लोग, और अब क्या है 100 वैकेंसीज के लिए 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा। तो यहां पर ये डिफरेंस हो गया है। तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाली है चाहे जितना टफ लेवल हो एग्जामिनेशन का। बट अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स 35 को क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर लो कट ऑफ गई है जिन राज्यों में, तो उनका हो सकता है चांस बन जाए, और 40 प्लस वालों का तो ऑलमोस्ट चांस बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से ये एएमआर का रहने वाला है। ये एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूं, हायर भी जा सकती है और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, चलो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है अग्निवीर मोड में होने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो इस तरीके से ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है उसका क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के विद इन 30 डेज आपका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, और विद इन 30 डेज लगभग 10-12 मार्च को खत्म हो चुका है। तो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, अब इंडियन नेवी के ऊपर है वो कब तक रिजल्ट रिलीज करेंगे, बिकॉज उन्हें अप्रैल में ज्वाइनिंग भी लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट कब तक रिलीज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मे बी वो ऐसा सोचकर चल रहे हैं कि लास्ट अप्रैल तक वो ज्वाइनिंग ले लेंगे, और कुछ चीजें हो सकता है कि उनकी तरफ से एरर हो, कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक हो रही हो, वो सब चीजें देखने के बाद जल्दी ही आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। अब मुझे जैसा कि लग रहा है कि किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 20 मार्च या उसके बाद ही रिजल्ट आपका रिलीज किया जाए। तो ये चीजें हो सकती हैं। बाकी क्या होगा वो इंडियन नेवी और सीटैक से बेटर किसी को नहीं पता है, बिकॉज जो उन्होंने डेट्स दिया था उसके अकॉर्डिंग ही हम बता रहे थे आपसे सारी चीजें। अब जो डेट्स निकल गई हैं तो क्या बोल सकते हैं। ये रही बात कट ऑफ की, रिजल्ट की और इस बार की कट ऑफ की।
अब देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। मुझे शेयर करना था, मुझे देनी थी ये चीजें। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम मेन चैनल है, यहां जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, यहां भी ज्वाइन कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। इंडियन नेवी का भी एक ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लेना। तीनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर बारी बारी से क्लिक करके और ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, अगर शेयर नहीं किया तो कर देना, लाइक नहीं किया तो कर देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर देना। और अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।